नमस्कार दोस्तों, हेलो जिंदगी के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शब्दों के अध्ययन का ये हमारा 5वां वीडियो है दोस्तों, और इसमें पहले भाग में हमने तत्सम, फिर दूसरे में तद्भव, तीसरे वीडियो में देशज और चौथे में विदेशज शब्दों का अध्ययन कर लिया है। और आज 5वें भाग में हम संकर शब्दों का अध्ययन करेंगे। तो यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पे शब्द 5 प्रकार के हैं दोस्तों, और आज 5वां प्रकार हम पढ़ने वाले हैं, संकर शब्द। दोस्तों, संकर शब्द का अर्थ होता है मिश्रण, दो वस्तुओं से मिलकर बनी हुई एक वस्तु, दो चीजों से मिलकर बनी हुई एक चीज। हिंदी व्याकरण में संकर शब्द किसे कहते हैं? आइए देखते हैं। दो भिन्न भाषाओं से मिलकर बने हुए नए शब्द को संकर शब्द कहते हैं। जी हाँ, संकर शब्द विशेष शब्द होते हैं दोस्तों। वे नॉर्मल शब्द नहीं होते, वे थोड़े खास विशेष अलग तरह के शब्द होते हैं, क्योंकि उनमें दो तरह के शब्द मिले होते हैं, यानी दो भाषाओं के शब्द मिले होते हैं। अर्थात वे विशेष शब्द जो दो भाषाओं के शब्दों के मेल से बने एवं प्रचलित हो गए हैं, उन्हें संकर शब्द कहते हैं। उदाहरण देखेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा दोस्तों। जैसे देखिए, शब्द है रेलगाड़ी। इसमें आप स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि दो शब्द हैं, रेल और गाड़ी, लेकिन ये रेलगाड़ी एक ही शब्द है, लेकिन इसमें मिश्रण है दो शब्दों का, रेल का और गाड़ी का। तो इसमें रेल जो है आप सभी जानते हैं कि ये अंग्रेजी का शब्द है, RAIL, रेल लिखते हैं, और गाड़ी जो है वो हिंदी का शब्द है, ये हिंदी का देशज शब्द है। उसी तरह सिनेमा घर, सिनेमा अंग्रेजी का शब्द है और घर हिंदी का शब्द है। उड़न तश्तरी, देखिए उड़न जो है वो हिंदी का शब्द है दोस्तों, और तश्तरी जो है वो फारसी का शब्द है। तो यहाँ पे हिंदी और फारसी दो भाषाओं के शब्दों ने मिलकर एक शब्द बनाया है, उड़न तश्तरी, और ये हुआ संकर शब्द। आगे और उदाहरण देखते हैं दोस्तों, जिससे आप संकर शब्द बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगे। आइए पहले हिंदी और अंग्रेजी इन दो भाषाओं से मिलकर बने हुए संकर शब्दों को देख लेते हैं दोस्तों। इस सारणी में मैंने आपके लिए शब्दों को रखा है। बाईं तरफ मैंने ऐसे शब्दों को रखे हैं दोस्तों जिनमें पहले हिंदी के शब्द आते हैं और उनमें अंग्रेजी का शब्द जुड़कर संकर शब्द बनाता है। देखिए, अश्रु गैस या आंसू गैस, इस शब्द में आंसू या अश्रु हिंदी का शब्द है और अंग्रेजी का शब्द है गैस, बहुत इस्तेमाल होता है आंसू गैस। इसी प्रकार कपड़ा मिल, कपड़ा हिंदी का शब्द है और मिल अंग्रेजी का शब्द है। जांच कमीशन, जांच हिंदी का शब्द है और कमीशन अंग्रेजी का शब्द है। बिजली ऑफिस, बिजली हिंदी का शब्द है और ऑफिस अंग्रेजी का शब्द है। उसी तरह बिजली मीटर भी होता है। गोबर गैस, गोबर जो है वो हिंदी का शब्द है और गैस इंग्लिश का। या रसोई गैस, इसमें भी रसोई हिंदी और गैस अंग्रेजी। अंडा करी हम लोग खूब इस्तेमाल करते हैं, तो अंडा हिंदी का शब्द है और करी जो है वो अंग्रेजी का शब्द है। सिलाई मशीन में सिलाई हिंदी का शब्द है और मशीन अंग्रेजी का। उसी प्रकार लाठी चार्ज शब्द का बहुत इस्तेमाल होता है, जिसमें लाठी हिंदी का शब्द है और चार्ज अंग्रेजी का शब्द है। अब देख लेते हैं ऐसे शब्दों को जिनमें पहले अंग्रेजी का शब्द आता है और उसमें बाद में हिंदी का शब्द जुड़कर संकर शब्द बनाता है। रेल लगा के बहुत सारे शब्द इस्तेमाल करते हैं हम लोग, जैसे रेलगाड़ी, रेल भाड़ा, रेल विभाग। इन सब में अंग्रेजी का शब्द है रेल और गाड़ी, भाड़ा, विभाग हिंदी के शब्द हैं। टिकट घर, जी हाँ, टिकट जो है वो अंग्रेजी का शब्द है और घर हिंदी का। बस अड्डा, बस अंग्रेजी का शब्द है और अड्डा हिंदी का। उसी तरह टैंक युद्ध, टैंक जो है वो अंग्रेजी का शब्द है, युद्ध हिंदी का शब्द है। मशीनीकरण, मशीन जो है वो अंग्रेजी का शब्द है और करण हिंदी। बम वर्षक, बम वर्षक विमान शब्दों का बहुत इस्तेमाल करते हैं हम लोग, तो बम जो है वो अंग्रेजी का शब्द है और वर्षक हिंदी से आया है। उसी तरह डबल रोटी, डबल जो है वो अंग्रेजी का शब्द है और रोटी हिंदी का शब्द है।
अलार्म घड़ी, अलार्म अंग्रेजी का शब्द है, घड़ी हिंदी का। सिनेमा घर, सिनेमा अंग्रेजी का शब्द है और घर हिंदी का। पुलिस चौकी, पुलिस अंग्रेजी का शब्द है, चौकी हिंदी का शब्द है। मोटर गाड़ी में, मोटर अंग्रेजी का शब्द है और गाड़ी हिंदी का शब्द है। अपील करता, अपील अंग्रेजी का शब्द है, करता संस्कृत से आया हुआ हिंदी का शब्द है। पार्टी प्रमुख या पार्टी अध्यक्ष, इसमें पार्टी जो है वो निश्चित है, अंग्रेजी का शब्द है, और प्रमुख या अध्यक्ष हिंदी का शब्द है। पार्टी कार्यकर्ता, इसमें भी पार्टी अंग्रेजी का और कार्यकर्ता हिंदी का शब्द है। वोट दाता, वोट जो है वो अंग्रेजी का शब्द है, दाता हिंदी का शब्द है। रेडियो श्रोता या टीवी दर्शक, इसमें रेडियो और टीवी, टीवी यानी टेलीविजन, जिसे शॉर्ट में हम टीवी कहते हैं, ये दोनों अंग्रेजी के शब्द हैं। और श्रोता और दर्शक संस्कृत से आए हुए हिंदी के शब्द हैं। मोबाइल धारी, मोबाइल अंग्रेजी का शब्द है, धारी हिंदी का। रिट याचिका, रिट WRIT, रिट अंग्रेजी का शब्द है और याचिका संस्कृत से आया हुआ हिंदी का शब्द है। इसी प्रकार सील बंद, सील जो है वो अंग्रेजी का शब्द है, बंद हिंदी का। तो आपने देखा दोस्तों, अंग्रेजी और हिंदी या हिंदी और अंग्रेजी के मिलने से बहुत सारे संकर शब्दों का निर्माण होता है, जिनका हम लोग बहुतायत से इस्तेमाल करते हैं। अब कुछ और भाषाओं के शब्दों को देख लेते हैं दोस्तों, जो हम लोग बहुतायत से इस्तेमाल करते हैं अपनी भाषा में। यहाँ पे वर्ष जो है वो विशुद्ध संस्कृत का शब्द है और गांठ जो है वो हिंदी का शब्द है। तो इन दोनों के मिलने से वर्षगांठ शब्द का इस्तेमाल होता है, ये एक संकर शब्द है। राजमहल, इसमें राज हिंदी का शब्द है और महल अरबी का शब्द है, तो ये दोनों मिलकर संकर शब्द राजमहल का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार जल महल, जल हिंदी का शब्द हुआ और महल अरबी का शब्द है। छायादार, छाया हिंदी का शब्द है दोस्तों और दार फारसी का शब्द है, दार फारसी का प्रत्यय है। उसी तरह चमकदार, चमक हिंदी और दार फारसी, तो इन दोनों को मिलके छायादार और चमकदार ये दो संकर शब्द बन जाते हैं। फारसी का एक और प्रत्यय है दानी, मच्छर में दानी लगने से मच्छरदानी शब्द का निर्माण होता है, जो एक संकर शब्द हुआ। पानदान, पान हिंदी का शब्द हुआ और दान फिर फारसी का एक प्रत्यय है। घड़ी साज, घड़ी बनाने वाले को घड़ी साज कहते हैं, इसमें घड़ी हिंदी का शब्द है और साज फिर फारसी का शब्द है। घुड़सवार, घोड़ा से घुड़ शब्द आया है और ये हिंदी का शब्द है और सवार फारसी का शब्द है, इन दोनों के मिलने से शब्द बनता है घुड़सवार, ये संकर शब्द है। चालबाज, इसमें चाल हिंदी का और बाज फारसी का शब्द है दोस्तों। उड़न तश्तरी, इसमें उड़न हिंदी का, तश्तरी फारसी का शब्द है। चिड़िया खाना, चिड़िया हिंदी का शब्द है और खाना फारसी का प्रत्यय है। पाव रोटी, इसमें पाव जो है वो पुर्तगाली शब्द है दोस्तों और रोटी हिंदी का शब्द है। उसी तरह पाव भाजी में भी पाव पुर्तगाली का और भाजी हिंदी का शब्द है। गुंडा राज, गुंडा पश्तो का शब्द है और राज हिंदी का शब्द है, इन दोनों को मिलाकर संकर शब्द गुंडा राज बनता है। फिर देखिए मोमबत्ती, इसमें मोम जो है वो फारसी का शब्द है और बत्ती हिंदी का शब्द है, इन दोनों के मिलने से संकर शब्द मोमबत्ती का निर्माण हुआ है। रिक्शा चालक, आप जानते हैं रिक्शा जापानी शब्द है और चालक हिंदी का, तो इन दोनों के मिलने से संकर शब्द रिक्शा चालक का निर्माण हो गया। हवादार, पुनः फारसी का शब्द दार और हवा जो है वो तुर्की शब्द है, तो तुर्की और फारसी के शब्दों से मिलकर संकर शब्द हवादार का निर्माण होता है। बेईमान, बे फारसी का, बे जो है वो फारसी का उपसर्ग है दोस्तों और ईमान अरबी शब्द है, तो इन दोनों के मिलने से बेईमान एक शब्द का निर्माण होता है जो संकर शब्द है। उसी तरह बे में वक्त लग गया जो अरबी का शब्द है, तो ये बेवक्त हो गया, ये भी एक संकर शब्द हो गया। फिर फारसी और अरबी के मिलने से यानी फारसी का नेक और अरबी का नियत, इन दोनों शब्दों के मिलने से
नेक नियत इस संकर शब्द का निर्माण हो गया है। अजायब घर, इस शब्द का हम लोग खूब इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। अजीब शब्द से अजायब शब्द का निर्माण हुआ है, जो एक अरबी का शब्द है, और घर हिंदी का शब्द है। तो इन दोनों के मिलने से संकर शब्द अजायब घर का निर्माण हुआ है। फारसी का बे और काबू तुर्की का शब्द है। इन दोनों के मिलने से बेकाबू इस शब्द का निर्माण होता है। ये भी एक संकर शब्द है। इस तरह कई एक संकर शब्द हैं दोस्तों जो हम लोग खूब इस्तेमाल करते हैं, जैसे एटम बम। इसमें एटम यूनानी का शब्द है और बम जो है वास्तव में एक डच शब्द है, लेकिन डच से इंग्लिश में आने के कारण अंग्रेजी शब्द के रूप में ही व्यवहित करते हैं, BOMB बॉम्ब। तो इन दोनों के मिलने से एटम बम शब्द का इस्तेमाल होता है। आशा है दोस्तों आपको संकर शब्द बिल्कुल स्पष्ट हो गए होंगे। मेरी वीडियोस में मैं कोशिश करती हूँ कि उस टॉपिक से रिलेटेड सारी चीज़ों को मैं शामिल कर पाऊँ दोस्तों, इसलिए वीडियो थोड़े डिटेल हो जाते हैं। अगर आप छोटी क्लास में हैं तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से चीज़ों को ग्रहण कीजिए, और अगर आप ऊंची क्लास में हैं या आप कोई शोधार्थी हैं तो आप ज़्यादा चीज़ों को ग्रहण कर सकते हैं मेरे वीडियोस से। वो आप अपने आवश्यकता के हिसाब से ग्रहण कीजिए, क्योंकि मैं तो ये कोशिश करती हूँ कि मेरे वीडियोस में उस टॉपिक से रिलेटेड सारी चीज़ों को मैं शामिल कर लूँ, कुछ रह न जाए, कुछ छूट न जाए मुझसे। ऐसे ही और भी वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहूँगी दोस्तों। अगले वीडियो में मैं रचना या व्युत्पत्ति के आधार पे शब्दों को लेकर आऊँगी। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्दों की जानकारी होगी। तब तक के लिए विदा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।